देखिए, जब ये पूरा हंगामा शुरू हुआ था तो उस वक्त तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रतिक्रिया आ रही थी, चाहे संजय निरुपम हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे संजय झा हो। लेकिन अब जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है और जिस रूप में आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट के लिए प्रतिक्रियाएं आना बहुत कम हो गई हैं। दिल्ली में आज जब सचिन पायलट ने अभी शाम को कुछ घंटों पहले जब ये अपना बयान जारी किया, उसके बाद में किसी बड़े नेता की कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है कि उन्होंने जब सचिन पायलट के इस बयान के बाद में कोई प्रतिक्रिया दी हो, क्योंकि सचिन पायलट ने साफ तौर पर कहा है कि मैं इस बात से, जिस तरीके के बयान दिए गए हैं उनसे मैं आहत हूं और मैं आगे लीगल एक्शन क्या करना है इसके बारे में भी विचार करूंगा। लेकिन अब प्रतिक्रियाएं जो हैं वो धीरे धीरे जिस तरीके से ये जो पूरा जो सियासी घटनाक्रम बदल रहा है, ये जो सियासी समर में पार्टी के अंदर ही एक तरह से मचा हुआ है, लेकिन अब प्रतिक्रियाएं निश्चित रूप से जेपी जी कम हो रही हैं। जी ठीक है अभिषेक, शुक्रिया आपका। श्याम सुंदर शर्मा जी, सचिन पायलट ने आज जो कुछ कहा और उससे पहले अशोक गहलोत साहब ने जो कुछ कहा सचिन पायलट को लेकर, ये समझना चाहिए क्या इन बयानों से और इन बयानों के सिलसिले से, बल्कि कि सचिन पायलट की, ये तो खैर समझा ही जा सकता है कि कांग्रेस में मुख्यधारा में जैसे वो थे उस तरह से उनकी वापसी तो अब नामुमकिन ही है, लेकिन दूसरी बात ये भी समझी जानी चाहिए क्या कि 10 जनपद के दरवाजे इन बयानों के हिसाब से लगता है कि अब सचिन पायलट के लिए बंद है। देखिए जेपी शर्मा जी, जिस प्रकार आज मुख्यमंत्री ने जिस तेवर में बात की, जिस तेवर में आरोप लगाए, वो पहले मैंने कभी देखा नहीं। आज बहुत ही तरीके ऐसे बोल रहे थे जैसे कि मैं 10 मार्च का समय गिनाना, साजिश रचना, उसके बाद पीठ में छुरी घोंपना, पार्टी में विश्वास किया गया सोनिया गांधी ने, राहुल ने, और सारा जिस तरह के बयान आज देख रहे थे उससे लग रहा था मुख्यमंत्री बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सचिन पायलट की तरफ से आज भी ये नहीं कहा गया कि मैं कांग्रेस से अलग हूँ। उन्होंने कहा मैं आहत हूँ और मैं मलिंगा का मामला कहा कि मैं लीगली कार्रवाई करूंगा, लेकिन मैं फिर जेपी शर्मा जी में मान के चला कि कल न्यायालय जिस प्रकार से श्याम सुंदर जी की आवाज इको के साथ आ रही है। जी श्याम जी, आप बोलते रहिए। देखिए, आप जिस प्रकार से हरीश साल्वे ने जो कहा कि हम उसका जवाब नहीं, ये वैधानिक होती है। और उधर दूसरी तरफ सिंघवी साहब का कहना था कि नोटिस देने का अधिकार है को और सारी बातें मैं मान के चलता हूँ कि कोर्ट इसी कल दे देगा। उसके बाद निश्चित रूप से विधानसभा का सत्र विशेष लाया जाएगा और जिस तरह से आज विधायक दल फिर बैठक हो रही और फिर ये तय किया कि कल उनको कहा जाएगा कि हमने आज फिर विधायक दल की बैठक की, फिर नहीं आए। और अभी भी ये मान के चल रहे हैं अशोक गहलोत कि कुछ लोग उनके साथ है, वो कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। जब विधानसभा का सत्र होगा और शक्ति परीक्षण का बिल प्रस्ताव लाएंगे मुख्यमंत्री, तो वहां पर आना ही पड़ेगा। श्याम जी, आपकी आवाज को हम जो स्टूडियो में मौजूद लोग हैं हम नहीं सुन पा रहे हैं ठीक से, इको हो रही है आपकी आवाज। वापस आऊंगा मैं आपके पास। सुरेश जैन साहब, इन दिनों जो माहौल चल रहा है वो ये चल रहा है कि 4 आदमी जो राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले होते हैं कहीं इकट्ठे होते हैं तो चर्चा इस बात की हो रही है सरकार बच रही है या सरकार जा रही है। अब सरकार या तो गिराई जा रही है उन चर्चाओं में, या फिर सरकार बच रही है और आराम से 5 साल पूरे कर रही है। गहराई में कोई जाने की कोशिश नहीं कर रहा। इसकी गहराई में जाते हैं तो सरकार का गिरना या बचना फ्लोर टेस्ट के ऊपर निर्भर करता है। अब या तो सरकार की तरफ से अगर सरकार फ्लोर टेस्ट कराती है और अपना मैजिक फिगर को जो है क्रॉस कर लेती है तो सरकार बची हुई है ही, लेकिन जो बागी खेमा है वो अगर ये चाहे कि सरकार गिरा दी जाए, अगर सरकार गिराने पर आमादा होता है, गिरा पाए नहीं गिरा पाए वो बात अलग है, तो वो अधिकतम क्या कर सकता है? मैं इस समय थोड़े फिगर्स के साथ अगर बात करना चाहूँ तो अभी 200 सदस्य हैं जिनके अंदर स्पीकर साहब का वोट लगता नहीं है और एक सदस्य बीमार बताए जा रहे हैं, शायद वो वोट देने आए ना आए। अब अगर ये मान लिया जाए कि ये 19 सदस्य सरकार के खिलाफ वोट करते हैं तो बाकी सदस्य अगर सरकार के पक्ष में समर्थन देते हैं तो सरकार पूरी तरह बची हुई है। सेकंड स्थिति ये हो सकती है कि ये 19 सदस्य अपने साथ कुछ और सदस्यों को भी शामिल कर ले और एक बार सरकार गिरा दे। अपने माने कि 19 के बजाय मान लो 24 सदस्य हैं या 25 सदस्य, उन्होंने सरकार गिरा दी। नेचुरली उस गिराने के बाद वो सभी दल बदल की सीमा में आ जाएंगे और उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब 25 सदस्यों की सदस्यता समाप्त होने पर 175 सदस्य विधानसभा में रह जाते हैं। अब 175 सदस्यों का यदि अपन
हाफ करते हैं तो करीब 73-74 सदस्यों से